नवगीतों में मानवीय संवेदनाओं का सस्वर प्रस्तुतिकरण किया है। प्रति पुस्तक है स्वप्न झरे फूल से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। लेखक की कविता में समय की ध्वनियाँ दर्ज हैं। इन कविताओं में कोमल कांत शब्दावली भी है जो स्मृतियों के दंश, गांव की दुनिया, चेतना की सुगबुगाहट और वेदना की अभिव्यक्ति है। तृतीय पुस्तक शब्द नाद। लेखक ने इन कविताओं में उसूलों और जीवन मूल्यों पर टिक कर खड़े रहने वाले उन तमाम संघर्षशील लोगों का आत्मबल है जिसे लेखक ने महज अपने शब्द भर दिए हैं। नदी, पहाड़, पेड़, रेत, वनस्पति, बारिश आदि सभी वस्तु सत्य को अपने इन कविताओं में निरायास मूर्त करने की कोशिश की है। चतुर्थ पुस्तक है गुलट्टा बिलट्टा। दरअसल बाल साहित्य बहुत कम लिखा जा रहा है और जो लिखा जा रहा है वो भी बाल मनोविज्ञान की कसौटी पर खरा नहीं है। बाल मानस पटल पर उतरकर बच्चों के लिए कविता कहानी लिखना सबसे कठिन कार्य है। वस्तुतः बाल साहित्य के संबंध में साहित्यकारों का एक ही मत है, बाल साहित्य वह है जो बच्चों के बौद्धिक स्तर का हो और उनके लिए उपयोगी हो। लेखक ने इन कसौटियों पर अपने बाल साहित्य को कसने की पूरी कोशिश की है। मैं माँ नर्मदा से प्रार्थना करता हूँ कि भैया की ये चारों पुस्तकें समाज के लिए बहुत उपयोगी हों, साहित्य जगत में अपना कोई एक स्थान बनाए, इसी मनोभावना के साथ जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद नगिन भैया। निश्चित तौर पर आपने जो बताया है उनसे हमारे मन में कौतूहल पैदा हुआ है कि हम भी इन किताबों को पढ़ें। मैं इस पर थोड़ा और विस्तार से प्रकाश डालने के लिए इन उत्कृष्ट कृतियों के रचनाकार, लेखक, परिचित साहित्यकार हमारे आदरणीय सुशील भैया को यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ, वो आए और इस संदर्भ में थोड़ी सी रोशनी डालें। तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं, आदरणीय सुशील भैया। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सम्मानीय मंच विराजित मेरे क्या गाड़ावाड़ा के बहुत ही स्नेही मेरे अनुज, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे साले, वो सब कुछ उनसे मेरा रिश्ता है। ऐसे आशुतोष राणा का मैं अभिनंदन करता हूँ। एक जरा सी कॉल पर इस समारोह को गरिमा प्रदान करने के लिए पहुंचे तेंदुखेड़ा विधायक आदरणीय संजय भैया का मैं अभिनंदन करता हूं। माता स्वरूपा हमेशा हम लोगों के लिए मार्गदर्शन देने वाली सम्मानीय आदरणीय साधने स्थापक जी का मैं वंदन करता हूं और हमारे सब गाड़ावाड़ा के क्षेत्र के मार्गदर्शक साहित्य में हमारे अग्रज आदरणीय कुशल भैया, उनको मैं अभिनंदन करता हूं। और आज मैं जिस चीज पर बात करूंगा, इन किताबों पर बात हो चुकी है, मैं बात नहीं करूंगा। आज जो आने वाली किताब है मैं उस पर बात करूंगा और वो जहां से आ रही है, कौटिल्य प्रकाशन से, ऐसे श्री अरोड़ा जी का मैं इस मंच पर अभिनंदन करता हूं। वस्तुतः साहित्य
सरोकारों से जुड़ा होता है। जब तक साहित्य में जन सामान्य की जनवेदनाएं, सुख दुख नहीं होते हैं तो उसको साहित्य नहीं कहा जा सकता है। आप बहुत सारी चीजें लिखते हैं, आजकल व्हाट्सएप पे तो साहित्यकारों की बाढ़ आ गई है, लेकिन क्या वो जनसामान्य के सरोकारों को आवाज दे रहे हैं? इस चीज पर जब तक चिंतन नहीं होगा, जब तक अच्छा साहित्य नहीं लिखा जाएगा। ये चारों किताबों की हमारे अनुज नगेंद्र ने समीक्षा आपके समक्ष रखी, तो थोड़ा बहुत आपको आभास हो गया होगा कि मैं हमेशा जन सरोकारों को लिखता हूं। मैं हमेशा उन आवाजों को लिखता हूं जो दबी हैं, चाहे वो प्रेम की हो, चाहे वो वेदना की हो, चाहे किसी की भी आवाज हो। उन आवाजों को जब मैं शब्द देता हूं, भाव देता हूं, तो मुझे बहुत शांति मिलती है। मेरे साहित्य में जन सरोकार प्रमुख है, शिक्षा प्रमुख है, पर्यावरण प्रमुख है, क्योंकि ये हमारे जीवन की आत्मा है। ये तीनों चीजें मनुष्य जीवन की आत्मा है। जब तक हम इनसे नहीं जुड़ेंगे, हमको मानव कहलाने का अधिकार नहीं है। और एक साहित्यकार के रूप में ये निश्चित हो जाता है कि आप लिखें तो ऐसा लिखें कि जन आदमी के अंदर तक पहुंचे, हो मन को स्पर्श करे, वो लिखना है। और ये कहां तक सफल हो पाता हूं मैं, ये तो अनवरत यात्रा है, चलती रहेगी। कैसे सफल होऊंगा, कहां तक सफल होऊंगा, ये आपका स्नेह मुझे बताएगा। मैं अपने आने वाली किताब गोविंद गीत के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। उससे पहले मैं अपने प्रियवर आशुतोष राणा जी का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने, मैं भाव अपने व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं उनके, क्योंकि मैं कल से बहुत ज्यादा संवेदनशील हूं। ये जो पूरा प्रोग्राम ये जो हुआ है, जो उन्होंने मेरे लिए किया है, ये कोई सामान्य बात नहीं है मेरे लिए। मेरे अंतस तक वो पहुंचा है। एक इतना बड़ा कलाकार, इस माटी का पुत्र, जिसको देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ भीड़ लगती है, उसने मुझे सम्मान दिया। मैं इस सम्मान को कभी नहीं भूलूंगा जिंदगी में। मैं आने वाली किताब की चर्चा कर रहा था। हम लोग बैठे थे यहीं पे इसी लॉन में, तो मैंने इनको बताया, मैंने कहा मैंने गीता पर कुछ लिखा है। तो बोला अच्छा आपने गीता पे लिखा है? गीता पे बहुत सारी टीकाएं हैं, बहुत सारे किताबें हैं। तो सामान्य वे में उन्होंने सोचा होगा लिखा है। मैंने कहा यार इन पर ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि साहित्य का ये साहित्यकार नहीं है ये, क्योंकि साहित्यकार लिखता है, सोचता है, विचार करता है। इनमें साहित्य घटित होता है। इनका साहित्य वो है कि जब आप उसको पढ़ते हैं तो आप चमत्कृत हो जाते हैं कि क्या लिखा गया। ऐसा भी होता है, ये भी भाव है। तो ये सामान्य साहित्य से ऊपर कॉस्मिक रिलेशन है ये उनका। आदरणीय दद्दा जी का जो आशीर्वाद है उनका, वो कॉस्मिक रिलेशन है ये, कि आप सोच भी नहीं सकते वो चीज, मतलब एक सामान्य साहित्यकार जो चीज सोच भी नहीं सकता, वो चीज इनकी कलम से निकलती है। तो मैंने सोचा कि इनको इसकी पांडुलिपि दी जाए। तो जब पांडुलिपि लेकर मैं इनके पास आया तो इन्हें तुरंत अरोड़ा जी को फोन लगाया। बोले ये मेरे बड़े भाई हैं और ये किताब आपको छापना है। अरोड़ा जी ने कहा कि आपने बोला और छप गई किताब, उसमें संशय की कोई बात नहीं है। और आज मुझे बहुत खुशी है कि अरोड़ा जी ने बताया कि 28 फरवरी तक वो किताब आ जाएगी, प्रिंट होगी। अब गीत गोविंद है क्या एक्चुअली, उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूं। रामायण, वाल्मीकि रामायण लिखी गई, संस्कृत में लिखी गई,
बहुत कम लोगों ने उसको देखी होगी, पढ़ने की तो बात छोड़ो, बहुत कम लोगों ने देखी होगी उसको। लेकिन रामचरितमानस अवधि में लिखी गई और हर घर में रामचरितमानस के कम से कम 5-7 गुटके जरूर हैं और हम लोगों ने सब उनको पढ़ा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि उन्होंने सरलीकरण किया है, भाषा का सरलीकरण किया है। संस्कृत में रामायण पढ़ना बहुत कठिन है। मुझे लगा कि गीता में भी वही बात है। गीता के श्लोक हर किसी को समझ में नहीं आते हैं। गीता हर कोई नहीं पढ़ता है। क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि क्लिष्ट है, संस्कृत निष्ठ है वो। तो मैंने हर श्लोक को दोहे में काव्यानुवाद किया उसका। हर श्लोक के 18 अध्याय हैं और 18 अध्याय में करीब 700-750 श्लोक हैं। हर श्लोक का मैंने दोहा में काव्यानुवाद किया है और पूरी कोशिश की है कि उसका भाव वही रहे जो कि संस्कृत के श्लोकों में है। मुझे करीब 1 से 1.5 साल के बीच समय लग गया और मैं अपनी पत्नी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया। मैं दिन भर बैठा लिखता रहता था, कोई काम नहीं करता था इनका, लेकिन उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की मुझसे। तो मैं इनका हृदय से आभारी हूं। साथ में मैं आभारी हूं अरोड़ा जी का और प्रियवर आशुतोष जी का कि उन्होंने इस कृति को जनसामान्य तक पहुंचाने में जो सहयोग दिया है, ये एक बहुत बड़ा पुण्य है इनका। क्योंकि वो अगर घर घर जाएगी वो किताब, तो निश्चित रूप से लोगों को उसमें फायदा मिलेगा, गीता को समझने में सहायता मिलेगी। तो मैं इन दोनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपका ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी लोग यहाँ पधारे हैं, मैं आप सबको हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भैया। वाकई जो आपने बताया है गीत गोविंद के बारे में, हम सभी लोग बेसब्री से प्रतीक्षा करेंगे। जैसा राजू भैया ने बताया कि 28 तारीख को वो आ ही जाएगी। राजू भैया मैं भी देख रहा था और उनसे पूछा ही मैंने, कौटिल्य प्रकाशन कौन सी? कौटिल्य बुक्स, सॉरी कौटिल्य बुक्स। कौटिल्य बुक्स। तो जब भैया ने मुझे नाम बताए तो मैं बड़ा कंफ्यूज हूं। मैं ये किताब है रॉबर्टो कैलासो, इटालियन है एक राइटर, उनकी बुक है आर्डर। ये उन्होंने वेद के ऊपर किताब लिखी है, एक इटालियन राइटर ने। वो बुक भी कौटिल्य बुक से प्रकाशित हुई है। ऐसे ही लश्कर ए तैयबा, बहुत फेमस बुक है, वो कौटिल्य बुक्स से प्रकाशित हुई है। और जिसने कीर्तिमान तोड़े हैं रामराज, वो आप सभी ने निश्चित तौर पर पढ़ी होगी, वो भी कौटिल्य बुक्स की है। पुनः हम तालियों से भैया का स्वागत करते हैं। राजू भैया ने बहुत स्ट्रिक्टली मना किया कि वो मंच पर नहीं बोलेंगे। राणा भैया यदि आदेश करें तो। परम पूज्य दत्ता जी की इतनी कृपा रही है। मुझे याद है जब मैंने ये देखिए कैसी, देखिए माइक भी नहीं चाह रहा कि मैं बोलूं। जब मैं रहने वाला छिंदवाड़ा का हूं, पर पिछले 20 साल से मुंबई रह रहा हूं और मेरा जो प्रकाशन है वो दिल्ली से प्रकाशित है, कौटिल्य बुक्स। और ये बड़े सुखद संयोग की बात है कि एक दिन मैं दिल्ली में ही था और मुझे मेरे एक मित्र हैं अतुल तिवारी, जो कि लेखक भी हैं, एक्टर भी हैं, उनका फ़ोन आया कि बोले भाई मैं आशुतोष राणा जी के साथ बैठा हूँ और उन्होंने एक बड़ी ही अद्भुत रचना सीता परित्याग लिखी है, आप उसे सुनिए। और उसके बाद उन्होंने कुछ मुझे फ़ोन आशुतोष जी को पकड़ा दिया। आशुतोष जी से फिर बात हुई और एक लंबा सिलसिला मुलाकातों का हुआ, जिसमें रामराज जी फाइनली उभर के सामने आए। अब उसके बाद देखिए, प्रकाशक और लेखक का संबंध सबसे बड़ा संबंध है अनुबंध का, ठीक है। और जब अनुबंध की बात आई तो जितनी बार मैंने इनसे अनुबंध की बात की, इनने कहा बिल्कुल कर, पर किया नहीं, ठीक है। परम पूज्य दत्ता जी मुंबई आए हुए थे तो हम लोग दर्शन के लिए गए और इन्होंने उनसे आदेश लिया कि दत्ता जी ये किताब करना चाह रहे हैं, तो हम अनुबंध दस्तखत कर दें। हमने कहा हाँ बेटा कर दें। तब भी नहीं मानी, हाथ में पकड़े रहे कागज। तो फिर लगे कि
फिर एक बार बोले तो दद्दा जी कर दे इसका, बोले हाँ बेटा कर दे। तो ये दद्दा जी का गिफ्ट है हमें को, ठीक है, जो उन्होंने ना केवल किताब दी बल्कि इनको भी दिया हमें। और अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनकी रचनाओं को आगे और प्रचार प्रसार करें। और मैं आभारी हूँ इनका और सुशील जी का, इसलिए नहीं कि मतलब मैं इन पर कोई वो नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट ये अपॉर्चुनिटी इन्होंने मुझे दी है कि एक बहुत ही सुंदर रचना मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही शीघ्र मतलब लेके आ सकूं। ये कितना अनूठा प्रयास है गीता को इसका सरलीकरण करने का, तो यही मेरा है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आज उस किताब के लिए भी और बाकी के लिए भी, और बहुत बहुत अभिनंदन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजू भैया। मैं मंच पर अपने उद्बोधन के लिए उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं, जिन्हें हम सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। जब जो वो कुछ कहते हैं तो निश्चित तौर पे उनके शब्द, उनके वाक्य हमें प्रेरित कर जाते हैं। तालियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं हमारे क्षेत्र की लोकप्रिय पूर्व विधायक श्रीमती साधना जी स्थापक को। आज का अनूठा मंच है। ऐसा लग रहा है कि ईश्वर की बड़ी अनुपम कृतियाँ यहाँ पर बैठी हुई हैं, तो हम तो गौरवान्वित हैं आप सबके बीच में बैठकर इस अनुपम कृति के साथ हमको बैठने का मौका मिल रहा है। मंच पर बहुत ही हमारे प्रिय आशुतोष राणा जी जन सेवा में लगे रहते हैं, आदरणीय संजय भैया, साहित्य का दीपक जिन्होंने गाडरवारा में जलाया है और नए नए कृतियाँ तैयार की हैं, आदरणीय कुशलेन श्रीवास्तव जी। आज जिनका प्रमुख दिन है कि उनके जीवन के अध्याय में एक सुनहरा पन्ना आज जुड़ा है, ऐतिहासिक दिन है। सुशील भैया के लिए अपने शब्द सुमन से आपको आशीर्वाद के साथ अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में अतिथि के रूप में राजू भैया अरोरा जी, वो हमारे अतिथि हैं, और मंच पर सामने बैठे हुए सभी हमारे अपने, सबको अपने उद्बोधन में समाहित करते हुए माया जी बैठी हैं, अर्चना जी के लिए भी आज विशेष दिन है। सबका अभिवादन करते हुए पहले दो शब्द आशुतोष भैया के लिए बोलना चाहूँगी कि जब राम का राज्याभिषेक हो रहा था पुनः अयोध्या आगमन के बाद, तो बड़ी तैयारियां चल रही थी, सबको बुलाया जा रहा था, सारी तैयारी हो गई। तो रात में भरत भाई आए और बोले कि कोई आपका मित्र ऐसा तो नहीं रह गया वन में जिसको कि हम भूल गए, बुला ना पाए हम। तो बोले नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, वन में जो हमारे मित्र थे वो पुस्तक विमान में बैठ के सारे हमारे साथ आ गए हैं, कोई नहीं रहा। लेकिन अचानक जब भरत चले गए नंदीग्राम, तो उनको याद आया, वो दौड़ के नंदीग्राम पहुँचे कि भरत, मेरा एक विशेष मित्र रह गया, वो है केवट, जिसने कि मेरी बहुत मदद की। और केवट ने मदद के साथ साथ दोनों में जो मित्रता का संबंध था वो कैसा था, केवट राम जी की मित्रता के लायक कहाँ थे, लेकिन केवट ने जो सवाल किया था कि जब उन्होंने अपनी नाव से पार उतारा तो भारतीय महिलाओं की ये विशेषता होती है कि यदि किसी जानन है, मतलब अपने पति और बच्चों के हृदय की बात महिलाएं अपने आप समझ जाती हैं। तो जब वो मुंदरी उतार के देने लगी तो उसने कहा, ये निभाने की बात है कि मैंने आपको गंगा पार उतारा, आप मुझे भव से पार उतारे।
तो आशुतोष भैया, हम लोग तो केवट जैसे आप मित्र लोगों को याद कर लेते हैं। ये आपकी महानता है कि आप अपने इतने व्यस्ततम समय में भी गाडरवारा आते हैं और पूरे मित्रों को फ़ोन लगाते हैं, बुलाते हैं, या आपकी आवाज़ सुन के ही वो लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो हम लोग केवट हैं, आज आपने हम लोगों को याद कर लिया। आज अभिषेक तो सुशील जी का हुआ है, लेकिन ये भूमिका पूरी आशुतोष भैया की है, इसलिए मैं आपको साधुवाद देना चाहती हूँ कि गाडरवारा के सारे मित्र इसी तरह से आपके बीच में बैठे रहें और जब आपके आने का इंतजार करते रहें। बात सुशील भैया के साहित्य के बारे में ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि जब संत अच्छे आते हैं तो प्रवृत्ति सुधर जाती है। और बसंत की ऋतु भी है, कल बसंत पंचमी भी है, बसंत आता है तो प्रकृति सुधर जाती है। जब साहित्य अच्छा आता है तो संस्कृति सुधर जाती है। आपने अंतर मन की गहराइयों को छूकर निज से निजतम, महान से महानतम, गहन से गहनतम अपने विचारों की लेखनी को विचार सरोवर में डुबोकर विचारधारा के सतत प्रवाह को कर्म धारा के माध्यम से शब्द धारा के मोतियों में पिरोकर ये पुस्तक आज आपने हमें दी है। ये साहित्य सबसे बड़ी बात है, ये आपको अमरत्व प्रदान करेगा। हम सब चले जाएंगे, चले जाते हैं, लेकिन जो लिख के रख गए हैं वो कभी मरता नहीं है। आपको ये साहित्य बरसों तक, सालों तक जिंदा रखेगा। ऐसा काम आपने किया है, मेरी पुनः आपको शुभकामनाएं हैं। क्योंकि आजकल व्हाट्सएप पे देखते हैं आप, रोज ही कुछ ना कुछ नया लिखते हैं। तो मेरे भवानी प्रसाद मिश्र की 2 लाइनें हैं, कुछ कहकर सो, कुछ करके सो। कुछ कहकर सो, कुछ करके सो, तू जिस तरह जागा है उससे बढ़कर सो। तो आपका हर दिन कुछ बढ़ा हुआ होता है। ये बहुत बड़ी बात है कि हर दिन आप अपने सार्थक बनाते हैं, और उस सार्थकता में हम सब लोगों को भी शामिल कर लेते हैं। बड़ी अच्छी लाइनें थी कि लेखन की पालकी में लेखनी की किरण, लेखन की पालकी में लेखनी की किरण, फैला उजियारा, खिला हर चमन हर सुमन। देखो बजती हैं कलम के योद्धा की शहनाइयाँ, इस साहित्यिक घड़ी में सभी को नमन। क्योंकि ये एक विशेष समय है, इस साहित्यिक घड़ी में सभी को नमन। देखो सुशील शर्मा ने आज छू लिया गगन, हर कदम दौड़कर नौत आया पवन। पवन ने भी इतना बड़ा है कि शायद इनके दादाजी सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक तो हरदेनिया दादाजी हमारे पास रहते थे। बहुत घरोबा था, बहुत अटूट रिश्ता, और वो रिश्ते के साथ जो हमारे दामाद भी लगे, क्योंकि राजेंद्र जी हरदेनिया को डॉक्टर साहब गुरु मानते हैं। तो निश्चित आप आगे बढ़ेंगे तो हम सब लोगों को बहुत खुशी होगी। लेकिन ये भी बात सही है कि कोई भी काम ऐसा नहीं होता जिसमें संघर्ष नहीं आता, पहले हमारे सामने आ जाता है। और जब संघर्ष आए तो मुझे बड़ी अच्छी नीरज की वो बात याद आती है कि लाखों बार गगरिया छलकी, लाखों बार गगरिया छलकी, सिकन न आई पनघट पे, लाखों बार किश्तियाँ डूबी, कोशिश पर उपवन नहीं मरा जाता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा जाता है। संघर्ष तो सबकी ज़िंदगी में आते हैं, आएंगे, लेकिन गिरो, उठो और फिर चल पड़ो। आपने अभी जो बात कही साहित्य के सरलीकरण की, गांधी जी ने एक बात कही थी कि वो ही साहित्य चिरंजीवी होगा जो सरल और सुगम होगा। इसलिए अगर हमको चिरंजीवी बनाना है
तो निश्चित ऐसे वाक्यांजलि होनी चाहिए जो कि हृदय में एकदम प्रभावित करे। तो आपकी निश्चित मैं पढ़ती हूँ। तमसो मां ज्योतिर्मय एक आपकी कविता है जिसमें आज अमावस रात है। तिमिर तिमिर छाया चहूर, एक दीप ऐसा जले, उजियारा हर कोर, ऐसा कुछ है लाइन है, मुझे पूरी याद नहीं है। लेकिन आपने आज जो साहित्य का दीप जलाया है, और एक दीप भावना के आंगन में, एक दीप साधना के आसन पे, एक दीप उपासना के मंदिर में, एक आराधना कर्म भूमि में, और एक अर्चना दीन दुखी के मन में। ये सारी उपासनाएं अगर साथ, तो सबसे ज़्यादा कवियों ने घेरा है, कवियों ने बहुत लिखा है। सबसे सुंदर प्रकृति का दर्शन होता है, लेकिन दर्शन उन्हीं को होता है जिनकी की आंखें वो दर्शन को देखें, सबको नहीं होता है। तो निश्चित समय भी बहुत अच्छा है और काम भी बहुत अच्छा है, तो आगे आने वाला भविष्य भी बहुत अच्छा होगा, ये मेरी शुभकामनाएं। माया जी को भी मैं पुनः उनके जो काम चल रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबका बहुत बहुत अभिवादन, ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। भैया सही बात कह रहे हैं आप। मतलब अब आप खड़े रह जाते हैं जब आप बोलते हैं। तो हम सभी की अब मांग है आपसे, एक किताब आप लिखिएगा, तो कोशिश करें अगले वर्ष तक एक आपकी पुस्तक भी आए। पुनः जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं इस प्रेरणादायी बात के लिए और धन्यवाद देते हैं। अगले वक्ता के रूप में ही नहीं, अगली शख्सियत जिन्हें हम सुनना चाहते हैं वो कर्मठता की, जीवटता की और संघर्ष की प्रतिमूर्ति हैं। पद आते जाते रहते हैं, लेकिन वो पूरी जीवंतता के साथ सभी से बहुत सहजता के साथ जुड़े रहते हैं। तालियों से हम स्वागत करते हैं आदरणीय संजू भैया का। सर्वप्रथम दत्ता जी के चरणों में नमन करते हुए, आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि हम सब जहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत कम सौभाग्य होते हैं कि अपने घर में मुख्य अतिथि कोई रहे। एक बार हम गए थे, लालजी टंडन जी की बुक का विमोचन था जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, तो अटल जी के घर में हुआ था। तो उनने कहा था कि यार तो हमारे घर में तुम्हारी किताब का विमोचन हमारी एक आध रख लेते। हम सबके गौरव, मध्य प्रदेश की शान आदरणीय आशुतोष राणा जी, आदरणीय सुशील भैया, जिनके कारण सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हम सबके मार्गदर्शक रहे और आज भी हैं आदरणीय साधना स्थापक जी। राजनीति से हटके गाडरवारा और पूरे मध्य प्रदेश में आपने जो गाडरवारा का नाम रोशन किया, आदरणीय राजू भैया, हौसलेन जी, सामने विराजमान सभी विद्वान जन, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे क्योंकि अच्छे वक्ता भी हमारे बीच में है जिन्हें हम सब सुनेंगे। आज खुशी भैया ने सबको पूरे गाडावारा का गौरव बढ़ाया है। हम सब उनको शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना की कि खूब नाम उनका रोशन हो। आचार्य रजनीश के बाद पूरी दुनिया में राणा जी ने हमारा गाडावारा का नाम बनाया, तो बड़े सौभाग्यशाली देश में कहीं भी जाते हैं अगर आपकी चर्चा होती है तो लगता है कि वास्तव में नरसिंहपुर जिले में आपने जो किया है
अपने कई पीढ़ियों तक केवल नाम से हम आपको लोग बताते रहे कि हमारे यहाँ के आज बच्चे भी छोटे हों और पूरे देश में जहाँ जाए, और आपका जो व्यक्तित्व है, हम सब प्रार्थना करें दत्ता जी की कृपा आप पर और हमेशा बनी रहे, और ज़्यादा पूरी दुनिया में आप हमारे गाड़ावाड़ा का नाम रोशन होगा। जितनी आप तरक्की करेंगे हम सब लोगों के लिए उतना गौरवशाली पूरा गाड़ावाड़ा पूरा नरसिंहपुर होगा। यही शुभकामनाएं आपके लिए भी, सुशील भैया के लिए भी। आप हमेशा और अच्छे लिखते जाए, और अभी आदरणीय आपके लिए बोला, आप भी एक किताब जरूर लिख दो। आप लिखेंगे तो वास्तव में एक बड़ा आयोजन और अच्छा होगा। बहुत अच्छी लिखेंगे, मालूम है। लिखी होगी आपने, रखी होगी तो उसको कंप्लीट करके तो एक बार देख के आप चालू कराए। आप सब यहाँ पर आए। कल राणा जी का रात को फोन पहुंचा था, बात हुई, आपने यहाँ आने का अवसर प्रदान किया। पुनः आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुशील भैया। मंच ऐसा है कि वहां कुछ बोलने आए तो शब्द गौण पड़ जाते हैं। शब्द वहाँ छोटे हैं, वहां से भाव ही रह जाते हैं। इतने बड़े मंच पर जिन लोगों के साथ हम हैं, बचपन में एक बार पढ़ा था मैंने, मुझे आज भी याद है, युग निर्माण योजना चलती थी, उसके स्टिकर्स आते थे। तो एक स्टिकर आज भी जहन में है और कहीं ना कहीं उसको फॉलो किया। अच्छी पुस्तकें जीवंत देह प्रतिमाएं हैं, अच्छी पुस्तकें जीवंत देह प्रतिमाएं हैं। इनकी आराधना से तत्काल प्रकाश और उल्लास मिलता है। निश्चित तौर पर हम अच्छा साहित्य यदि पढ़ते हैं तो जो आपने बात कही थी कि संस्कृति जीवित रहती है साहित्य से, वो बात हम लोग आज महसूस करते हैं और ये आशा भी करते हैं भविष्य में भी ये निरंतरता बनी रहेगी। मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे आदरणीय कुशलेंद्र भैया को। कुशलेंद्र भैया हमारे क्षेत्र के न सिर्फ वरिष्ठ साहित्यकार हैं, हमारे मार्गदर्शक भी हैं। साथ ही इनकी कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। हास्य व्यंग में हम लोग अक्सर इन्हें सुना करते हैं, पढ़ा करते हैं, और जो वो बड़े बड़े व्यंग्यकार हुए हैं उस श्रेणी में हम लोग भैया को रखते हैं। भैया से मैं अनुरोध करूंगा यहाँ पर आए हैं। तालियों से हम स्वागत करते हैं आदरणीय कुशलेंद्र भैया का। पूज्य दत्ता जी के श्री चरणों में नमन। मंच पर उपस्थित सम्मानीय राणा जी, आदरणीय संजय शर्मा जी, मातुल्य आदरणीय साधना स्थापक जी, सम्मानीय अरोड़ा जी, प्रिय सुशील भाई और यहाँ उपस्थित सभी साहित्य जागरूक बंधु। एक कृति का विमोचन होना अपने आप में एक घटना होती है। हम अक्सर बोलते हैं कि एक LIC का लोगो है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। कृति जीवन के साथ तो चलती है, जीवन के बाद भी चलती है। हम प्रेमचंद को आज भी पढ़ते हैं। प्रेमचंद को का अवसान हुए 50 साल हो चुके, पर प्रेमचंद हमारे लिए आज भी जीवित हैं। और एक कृति का इसलिए समाज के बीच में आना जरूरी होता है। एक कहीं हमने पढ़ा था कि चलो हम चांद का किरदार अपनाएं, दाग अपने पास रखें, समाज में रोशनी फैलाएं। एक साहित्यकार का दायित्व वो रोशनी फैलाने जैसा होता है अपने पास सब, क्योंकि एक जब साहित्य लिखा जाता है तो एक पीड़ा का दौर होता है। बहुत सहजता से साहित्य नहीं लिखा जाता। हम जब लिखते हैं एक एक शब्दों को चयन करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारी एक रचना हमारे बेटे भी पढ़ेंगे, हमारे साथी भी पढ़ेंगे, हमारे समाज का हर वर्ग पढ़ेगा। तो उन शब्दों के चयन, विषय का चयन, उनके साथ एक संघर्ष होती है, एक मर्मांतक पीड़ा होती है। उस पीड़ा से गुजर के एक कृति का निर्माण होता है। कृति को हम समाज के बीच में ला पाते हैं। बहुत पहले कहीं, कल बसंत है, बसंत ऋतु है, कहीं बहुत पहले हमने लिखा था कि बड़े सेठ के बाड़े से होकर निकल गया बसंत, इस साल भी बसंती के घर नहीं आया बसंत। वो एक दौर था जब बसंती का एक घर हुआ करता था जिसमें आंगन, हमारे सामने बसंत की कल्पना क्या होती है कि एक
आंगन हो, कच्चा आंगन हो, टिप्टी हो, उसके पास एक पेड़ लगा हो, उससे पत्ते झड़ रहे हो और हमारे घर के बहू, बेटी, माँ उसको बुहार नहीं हो, हमारी दृष्टि में बसंत वो है। पर अब तो कंक्रीट का जंगल आ गया है। प्रधानमंत्री आवास में तो बिल्कुल सब कच्चे घर खत्म हो चुके हैं, कंक्रीट। और उसमें भी मजे की बात यह है कि अब हमने तुलसी का ओटा भी वहां से खत्म कर दिया है। अब हम लगते हैं नागफनी का गमला, और नागफनी और बेगनविलिया सामने लगा देते हैं, बेगनविलिया। कांटों के साथ हमने अपनी समरसता बढ़ा ली है, कांटों के साथ संसर्ग हमने बढ़ा लिया है, तो हमारा जीवन भी कहीं ना कहीं कांटों के साथ चलने लगा है, पथरीला होता जा रहा है। बहुत अद्भुत है। कहीं हमने एक और कहीं किसी से पढ़ा था कि वो पेड़ जो नई कौपलों का स्वागत नहीं करते वो ठूंठ हो जाते हैं, और बसंत उन्हीं पेड़ पे आता है जो नई कौपलों का स्वागत करते हैं। आदरणीय सुशील शर्मा जी वो ऐसे नई कोपल है जो बसंत में बाहर लेके आए हैं। आज हम जिन 4 किताबों का बहुत पहले से सुशील भाई कह रहे थे कि भैया इनका विमोचन तो करना है, पर राणा जी का जब समय मिलेगा हम विमोचन तभी करेंगे। और वो सौभाग्य अचानक आज बना है, तो उनको बहुत सारी बधाई देते हैं, क्योंकि उनकी रचनाओं में एक पीड़ा है, वो ना उनने भी बताया। और हम जब उनके साहित्य को पढ़ते हैं, रचनाएं हमेशा पीड़ा के दौर से गुजरती हैं। मन में वेदना हो तो शब्दों में वो वेदना जाहिर होती है, और जब शब्दों में वेदना जाहिर होती है तो व्यक्ति के हृदय में चुभती है, तब वो पाठक आपकी रचना से जुड़ता है। साहित्य बहुत लिखा जा रहा है, हर साल हर दिन लाखों कविताएं लिखी जाती हैं, बहुत सारा गद्य में लिखा जा रहा है, बहुत सारा पद्य में लिखा जा रहा है, पर हर रचना कालजयी रचना ही नहीं बन पाती। जब प्रेमचंद जी लिख रहे थे, जब जैनन जी लिख रहे थे, जब वाग्देवी जी लिख रहे थे, उस समय भी बहुत सारा साहित्य लिखा गया, पर हम सिर्फ जिन चुनिंदा लोगों को पढ़ पाए, वो उस कृति में, उस उनके सृजन में जो पीड़ा थी, उस पीड़ा को पाठक आत्मसात कर पाए, पीड़ा के साथ पाठक जुड़ पाए। जब तक पीड़ा के साथ पाठक नहीं जुड़ेगा तब तक कृति कालजयी नहीं हो पाएगी। और रचना का कालजयी होना इसलिए भी आवश्यक है कि आप तात्कालीन परिवेश को अपने शब्दों में ढालते हैं। आज हम जो लिख रहे हैं, बहुत काल्पनिक दुनिया खत्म हो चुकी है हमारे बीच से। हमारे पास अब बिहारी की नायिका नहीं है, हमारे पास हमने टेसू का फूल देखी नहीं, बसंत में होना चाहिए टेसू का फूल। हमारे दिमाग में एक कल्पना बैठी हुई है कि बसंत का टेसू, लाल लाल अंगारे जैसा टेसू खिल रहा हो, तब हम मानते हैं बसंत आ गया। अब तो टेसू देखती नहीं, हमने तो गुलाब भी नहीं देखा बहुत दिनों से। आनंद हमारे जीवन से खत्म हो गया। आनंद कहाँ है? हमारी संवेदना मर गई, हमारी वेदना मर गई, हमारा आनंद खत्म हो गया। और इनके बीच में हम इसमें और 2 बातें जोड़ लें कि हमारे संस्कार भी खत्म हो रहे हैं, हमारी संस्कृति भी खत्म हो रही है, हमारी परंपराएं भी खत्म हो रही हैं। और इन बीच में इन सबको साथ लेके यदि कोई फिर से एक बार इस दौर को वापस ला सकता है तो केवल साहित्यकार है। और वो साहित्यकार अपनी कलम के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी पीड़ा के माध्यम से, क्योंकि एक व्यक्ति की पीड़ा समाज के बहुसंख्यक लोगों की पीड़ा होती है। हम जब कोई कहानी लिखते हैं तो हमारा पात्र हमारे समाज के बीच में से होता है, और पाठक समझ जाता है कि ये अच्छा फलाने की कहानी लिख दी आपने, नाम भले ही बदल गया हो। और जब हम वास्तविक व्यक्ति की कहानी लिखते हैं, वास्तविक व्यक्ति के ऊपर कविता लिखते हैं, तो वो अपीलिंग होती है। क्योंकि आप जानते हैं, आपने महसूस कर लिया कि हमने रामलाल के बारे में लिखा तो रामलाल हमारा पड़ोसी है। वाकई ऐसा रह रहा है, क्योंकि होरी को, प्रेमचंद जी के होरी को आज भी हम याद करते हैं। क्योंकि करते हैं क्योंकि होरी हमारे आसपास आज भी जीवित है। और ऐसी वास्तविक चित्रण जब कविताओं के माध्यम से, गद्य के माध्यम से, पद्य के माध्यम से समाज के बीच में आएगा, तब वो लगता है कि शायद लोग झूठ बोलते हैं कि पाठक आजकल साहित्य पढ़ता कौन है ना, गलत बोलते हैं। पाठक तो आज भी हैं, मुश्किल ये है कि हमने पाठकों के अनुरूप लिखना बंद कर दिया है। कल्पना अब नहीं चाहिए पाठक को, कल्पना नहीं चाहिए उसको, वास्तविकता चाहिए उसको। वो चाहिए जो उसके हृदय में है और उसको आप महसूस करें। और जब आप वो लिखते हैं तो निश्चित रूप से समाज को भी नई दिशा मिलती है, आपकी पीड़ा भी शांत होती है, आपकी रचना भी कालजयी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशुरा राणा जी को अभी बोलना है, हम इसके बाद कवि गोष्ठी में अपने अगले विचार रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हम सभी आतुरता से प्रतीक्षा करेंगे आपके व्यंग रचना की। आदरणीय राणा भैया को सुनने से पहले सुशील भैया का शाला परिवार यहाँ पर आया हुआ है। आप सभी से मेरा अनुरोध है
आप यहाँ पर आइए। आप सभी सुशील भैया का सम्मान करना चाह रहे हैं। इस अवसर पर शाला परिवार को मैं आमंत्रित करता हूँ। भाई हमारे लिए गौरव का क्षण है। हमारे तो उसको सामने आ जाए तो सब लोग हो जाएंगे। सभी अध्यापक यहाँ पर आ गए। संजय भैया हो गए हैं। संजय चंद्रकांत संजय भैया आगे जाओ। सर हमारे क्षेत्र की साहित्यिक और सामाजिक संस्था चेतना परिवार को मैं आमंत्रित करता हूँ। चेतना संस्था द्वारा भी सुशील भैया को सम्मानित किया जा रहा है। सामने देखिए। ओके सर। क्षेत्र की एक और सामाजिक संस्था साईं सेवा श्रद्धा समिति के अध्यक्ष आशीष राय को मैं यहाँ आमंत्रित करूंगा। समिति की ओर से आदरणीय सुशील भैया को सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों से हम इस संस्था का स्वागत करते हैं। आशीष बोल दो ना। आशीष जी फोटो। ओके। बड़ी आतुरता से हेलो 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 लाइव चल रहा है। हमारे प्रिय साथी जबलपुर एसटीएफ के एसपी हैं नीरज सोनी जी, वो राणा भैया से यहाँ मिलने के लिए आए हुए हैं। नीरज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, यहाँ आइएगा। आप बिल्कुल सही समय आए हुए हैं।
हमारे नगर में, क्योंकि हमारे नगर के ही हैं, इनका हम स्वागत करते हैं तालियों से। नीरज भाई बहुत बड़ी माला लेकर आए हैं राणा भैया का स्वागत करने के लिए। नीरज भाई, सजल भाई, अर्णव भाई, आप लोग यहाँ पर आइए राणा भैया का स्वागत के लिए। अर्णव भाई ऐसा गवर्नमेंट एडवोकेट है हाई कोर्ट डाला है उठा लिया। हम सभी लोग बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं जिन्हें सुनने के लिए। नीरज भाई आप ही सही समय आए हैं, अन्यथा आप लेट हो जाते, बहुत कुछ मिस कर जाते। राणा भैया के लिए शब्द मेरे पास नहीं होते हैं, क्योंकि मैं फील करता हूँ, उन्हें अनुभव करता हूँ। उनके प्रति मेरे पास भाव है, शब्द नहीं है। आदरणीय राणा भैया जोरदार तालियों के साथ हमें बुलाते हैं। ऐसा कहा जाता है, और ये मेरा अपना अनुभवजन्य सत्य है, कि ईश्वर का साकार स्वरूप गुरु होते हैं और गुरु का निराकार स्वरूप ईश्वर होते हैं। तो सदैव वर्तमान परम पूज्य दद्दा जी के श्री चरणों में मैं सादर नमन करता हूँ। ये स्थान जो है ये उन्हीं के द्वारा चिन्हित स्थान है, उन्हीं के द्वारा देखा गया है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया है और हम सबको रहने के लिए दे दिया गया है। तो परम पूज्य दद्दा के श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। अपने बुंदेलखंड में 5 बुंदेला वीरों की बड़ी चर्चा होती है। आला, ऊधल, मंदखान, डेवा, इनके आपने सुना होगा। तो हमारे जो संजू भैया हैं, हमारे संजू भैया की प्रकृति महाबली ढेवा की जैसी है। महाबली ढेवा के बारे में ये कहा जाता है कि मीत विपतिया के ढेवा हैं, ऐसे मीत मिलनगे ना है। तो ऐसे मित्र हमारे भाई सदृश, जो मित्र का अर्थ ही होता है कि जो मन को त्राण से मुक्त कर दे, ऐसे व्यक्ति को आप मित्र कहते हैं। तो ये खासियत उनके अंदर है कि वो जब भी कभी हमारे मन में कोई त्राण होता है तो उससे वो बिना बोले समझते हुए उससे मुक्ति हमें करा देते हैं और बिना किसी धन्यवाद की अपेक्षा के गायब हो जाते हैं। और इन्होंने हमारे नंबर को ब्लॉक भी किया हुआ है। कारण ये है कि मैं जब भी इन्हें फोन करता हूं तो आउट ऑफ कवरेज एरिया आता है, तो फिर मुझे रविंद्र को फोन करना पड़ता है कि यार रविंद्र हमारी संजू भैया से बात करा दो, और रविंद्र घंटी बजाते हैं, घंटी बजती फोन उठ जाता है। तो ऐसे प्रिय संजू भैया कि जिनको हमने अनौपचारिक रूप से कल फोन किया, हमने कहा ऐसा ऐसा है, हमारे बड़े भाई सुशील शर्मा जी का यहाँ पे किताब का, बोले थे हम आ रहे हैं, आप निश्चिंत रहो। फिर जिनका सदैव स्नेह, सम्मान, मार्गदर्शन, आशीष, शुभकामनाएं, मेरा ये मानना है कि संसार की सबसे शक्तिशाली औषधि होती है आशीर्वाद और शुभकामनाएं। तो भाभी की प्रकृति को चूंकि हम जानते थे, जब हम यहाँ धीरे धीरे जब बड़े हो रहे थे तो हमको एक गुरु जी मिले, दद्दा जी नहीं, एक गाडरवारा में बड़े गुमनाम गुरु थे। उन्होंने हमको एक दिन बुलाया, अपने घटिया से हम उतर रहे थे बीजा सेन बार्ड की, बोले के सुनो इधर आओ। उनके जी गुरु जी बोले शहर में एक ऐसी महिला है जिसकी प्रकृति 9 नंबर गाई है, उससे तुमको सदके रहना है। हम के कौन? तो बोले तुम पहले 9 नंबर की प्रकृति समझ लो। हम के आओ गुरु जी। हम तुरंत, भाई गुरु और शिष्य, हमारी उम्र ज्यादा नहीं होगी, बड़े हो रहे थे धीरे धीरे,
बोले बेटा 9 नंबर की प्रकृति होत है कि जे आदमी 9 नंबर से जो नंबर जुड़ जाए तो 9 नंबर का करते कि 12 नंबर को अस्तित्व मिटा के मतलब अपनों अस्तित्व मिटा के सामने वाले नंबर को अस्तित्व बना दे। तो बोले 9 में तुम 3 जोड़ो, कितने गए? हमने 12। बोले 2 और 1, हमने कही 3। बोले 9 कहाँ गो? 3 होगा सजूगर? हमने कहा हो महाराज होगा। बोले 3। बोले 9 में 5 जोड़ो, हमने कही 14। तो 4 और 1 5 गुरु जी। बोले कि देखो, और कहूं तुम 9 नंबर से उर्जे मतलब अगर तुमने गुणा करो तो बेटा ध्यान देना कि 9 नंबर जो है वो सामने वाले नंबर को नेस्तनाबूद करके स्वयं का अस्तित्व बना लेगा। 9 में तुम गुणा करो 3 को, हम के 27। बोले 2 और 7, हम के 9। बोले 3 कहाँ हो? बोले बिला हो। तो बोले कि ऐसे ही एक बहू रानी है, रहती तो वो कामती आम गाँव तरफ है, मनो है अपने शहर की। तुम बेटा उससे तो जुड़ के रहना, और जुड़ के रहोगे तो तुम्हारा अस्तित्व बना रहेगा और वो अपना अस्तित्व तुम में विलीन कर देगी। इस बात का प्रमाण है कि भाभी ने कहा कि हम केवट हैं, है? तो इस बात का ये प्रमाण है। तो ऐसी हमारी परम स्नेही भाभी से हमारा रिश्ता, संजू भैया से हमारा रिश्ता, लोगों के कई किस्म के रिश्ते होते हैं, लेकिन हम लोगों का रिश्ता शिव का रिश्ता है, संकल्प का रिश्ता है। क्योंकि दद्दा जी ने, परम पूज्य दद्दा ने यहाँ पे गाडरवारा शहर में 3 बार 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया है, और इन लोगों ने सट के बिल्कुल दद्दा के संकल्प को स्वयं का संकल्प बनाया और उनके शिव को स्वयं साकार किया। तो ऐसा शिव स्वरूप हमारा इनसे रिश्ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाभी यहाँ पे एक फोन पे जैसे ही सूचना मिली और भाभी यहाँ पे उपस्थित हो गई। फिर हमारे बड़ी विचित्र बात होती है कि अक्सर हम पेरेंट्स एंड टीचर मीटिंग में हम स्कूल में गए थे हमारे शौर्यमन बड़े पुत्र के साथ। तो उनकी जो टीचर थी तो वो एक पेरेंट्स को डांट रही थी कि देखिए आपके बच्चे को आप साइंस पढ़वा रहे हैं लेकिन इसकी रुचि आर्ट्स में है, आप बर्बाद कर रहे हैं एक बच्चे की सीट, इंजीनियरिंग की सीट, क्योंकि इसको इंजीनियरिंग तो करनी नहीं है, इसको कला में जाना है। तो ये गलत बात है। अबे हमने पीछे पन्ना पलटा के देखो तो महाराज जो हैं हमारे डॉक्टर सुशील शर्मा जी, ये हैं एमटेक जियोलॉजी से, फिर अंग्रेजी में इन्होंने एमए किया है और अध्यापन का काम करते हैं और लिखने का, सृजन का इनका पैशन है। तो साहब सबसे पहले तो जियोलॉजी की एक सीट बर्बाद करने वाले लेकिन साहित्य के रूप में आबाद करके हम सबके हृदय में आनंद देने वाले हमारे प्रिय सुशील भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। आपको एक चीज और बता दें कि हमने कछु, देखो भैया संजय गिर पड़े कोई बात नहीं है, कुर्सियों के आलम यही होते हैं, कुर्सियों के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, वो कभी भी कर सकते हैं। और खास करके कुर्सी अगर सोफा हो तो सोफा पे कवर अवर चढ़ा हो तो उसको तो बहुत सतर्कता के साथ उस पर बैठना चाहिए। तो भैया सुशील भैया, आपको एक राज की बात बता दें कि हमारी बहन अर्चना दी यहाँ पे बैठी हैं कि हम तो हिसाब किताब बराबर करने का प्रयास कर रहे हैं और हमें पता है कि हम इस जीवन में कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जब हम सागर पढ़ते थे संजू भैया तो हमारों को तो पैसा 2 दिन में खत्म हो जाते हॉस्टल में। अब कैसा हो 28 दिन छाती पर खड़े, कैसे निकले वो 28 दिन। तो हमारी अर्चना दीदी, उस समय एटीएम नहीं चलते थे लेकिन हमारे पास एटीएम नाम का एक अर्चना दीदी के रूप में एक बैंक हुआ करता था कि हम लोगों को कोई कष्ट नहीं होता था कि बेटा बिल्कुल चिंता न करो, तुम्हें कपड़ा चाहिए, लत्ता चाहिए, तुमको पहनने के लिए, खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए जूता चाहिए तो हम मौजूद हैं। और तो ऐसा भैया हमारी अर्चना दीदी ने बिल्कुल, और ऐसे हम 3, 4, 5 मित्र हुआ करते थे। तो अब आप हमारी बहन को बहुत सम्मान से रख रहे हैं तो ये हमारा दायित्व है कि हम भी आपका ही उतना, जितना अधिक हम आपको सम्मान दे सकें वो कम पड़ेगा। और आपका सृजन बचा हुआ है, आप अभी तक लिख पा रहे हैं, इसका पूरा श्रेय अर्चना दीदी को जाता है। क्योंकि अगर कहीं
भय माता की भ्रुकुटी थोड़ी सी तन जाती तो माफ करियो, तुम्हारी कलम की स्याही में ही सब सूख जाती महाराज। जितने भाव थे वे अंदर ही अंदर गुड्ड मुड्ड होते रहते, कबों कागज के ऊपर न आते। तो ये तो हमारी बहन की मुस्कान और उसके चित्त का आनंद है प्रभु, जिसने आपके अंदर आपकी कलम में स्याही बनकर निरंतर वो बहती रही है और आपके हृदय के निराकार भाव कागज के ऊपर साकार रूप लेते हुए हम सबके अंदर कहीं हर्ष का, आनंद का, कभी किसी पीड़ा का, अवसाद का सृजन करते रहते हैं। तो इसका बहुत बहुत हमारी बहन के ऊपर इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो अर्चना दीदी आप यहाँ पे हैं, हमने कल ही कह दिया था सुशील भैया से कि बहन जी को जरूर लेके आना और वो लेकर आए। तो बहुत धन्यवाद। फिर कुशल भैया के को हम लोग पढ़ के भी बड़े हुए हैं गाडरवारा में और हम सुन के भी बड़े हुए हैं। कुशल भैया इतने फितूरी आदमी हैं कि अगर इनका लिखा हुआ पढ़ो तुम सोमवार को तो आपको खून निकलता है गुरुवार को। आपकी समझ में आती है कि अरे जे तो जे रेजर चला के गए हैं और हम आनंदित हो रहे थे कि वाह 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 क्या लिखा है क्या लिखा है। तो सोमवार को आप पढ़ते हैं और गुरुवार को उसकी धार समझ में आती है और आपको लगता है कि यार ये जो थी ये तो चीरा मार के गया और ये हमसे ताली माली ले लगा के चले गए और हमें लगो कि ये हमारे पक्ष की बात ले गए हैं। लेकिन तो कहने का अर्थ ये है कि अपना कुशल भैया के अंदर जो बात है हास्य, तो दुनिया में हास्य के लिए लोग काम कर रहे हैं। हास्य और व्यंग में अंतर होता है और कुशल भैया ने व्यंग जैसी असाधारण, क्योंकि हास्य तो संगति को जब विसंगति के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो उससे हास्य पैदा होता है, लेकिन व्यंग कब पैदा होता है जब विसंगति को संगति बना के आपसे वह प्रस्तुत कर दिया जाए तो व्यंग पैदा होता है। मतलब भैया कई का बोले कि कनवा से कनवा कहो तो तुरत जय है रूठ, अरे हीरे हीरे पूछ लू कि कैसे गई थी फूट। तो वैसी वाली व्यवस्था को इन्होंने साधा, क्योंकि व्यंग जो होता है हास्य हमेशा ठहाका लगा के आदमी को सुनने के लिए मजबूर करता है, लेकिन व्यंग में ठहाके नहीं आते हैं, एक हल्की स्मित रहती है इंसान के अंदर और वो सिर्फ मुस्कुराता रहता है। तो आपका जो लेखन है वो हमारे जो भी पाठक होते हैं उनके अधरों के ऊपर एक हल्की सी स्मित निरंतर चलती रहती है और मुस्कुराहट चलती रहती है। इसलिए आपने देखा होगा कि चाहे कन्हैया जी हो चाहे रामचंद्र जी हो, जोर से ठहाका लगा के हंसते हुए फोटो नहीं है उनकी सब मुस्कुराती हुई फोटो है। क्योंकि जब बाहर की बात समझ में आती है तो हम जोर से हंसते हैं, लेकिन जब किसी के अंदर की बात हमें समझ में आती है तो हम धीरे से मुस्कुराते हैं। तो आप अंदर की बात समझ के बाहर लिख देते हैं, तो इस वजह से हमारे और सबके होंठों के ऊपर मुस्कान आती है। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चरण हमारे मतलब ये पूज्य दद्दा की ही भूमि है, इस जगह पे पड़े। तो हम मन में ये इच्छा थी कि इस जगह पे कहीं ना कहीं साहित्यिक शब्द गूंजते रहें, वेदों की ऋचाएं आती रहे। और अब हमारा इस चीज में अखंड विश्वास है कि शब्दों में शक्ति होती है बशर्ते वो शिद्दत से बोले जाएं। तो ये शब्द कहीं ना कहीं इन दीवारों को, जो बेजान दीवारें हैं, इन दीवारों के अंदर चेतना का संचार करेंगे। तो हमारा स्वार्थ यही था। तो हमें पता था कि अगर गैया को बुलाना हो तो बछड़ा को पकड़ कर ले आओ, तो अपने आप गैया चली आ है। तो सुशील भैया के लाने आपको भाव बछड़ा घाई है कुशल भैया, ऐसे हम बुलाते तो तुम बिल्कुल नहीं आते। मनो हमने की कि बछड़ा बुला लो तो गैया अपने आप चली आई। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। फिर राजू भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे। अब मतलब प्रकाशक की एक फितरत होती है कि प्रकाशक क्या होता है कि वो छापने में विश्वास रखता है, पढ़ने में विश्वास नहीं रखता। ये इस बात का, दुनिया के जितने भी प्रकाशक हैं आप मिलके चले जाइए, बड़े बड़े प्रकाशक संस्थान आपको मिलेंगे, वो छाप तो देंगे, छापने में विश्वास उनका रहता है, लेकिन पढ़ने में उनकी रुचि नहीं होती। ये पहले प्रकाशक मुझे ऐसे मिले कि जिनकी सिर्फ मात्र पढ़ने में ही रुचि नहीं है, उनकी सुनने में भी रुचि है। और इतने अच्छे से जितना मन लगा कर ये पढ़ते हैं उतना ही हृदय लगा कर ये सुनते हैं। तो
ऐसे व्यक्ति के साथ अगर हमारा रिश्ता बना है कि कोई कहे कहे ना कहे ये और बात है, वरना सन्नाटे भी आवाज किया करते हैं। तो ये उन फितरतों में से हैं। तो राजू भैया बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना विश्वास करते हैं, इतना प्रेम करते हैं हमारे ऊपर कि हमारी एक कृति अगर हमने किसी की आपके अनुमोदन के लिए भेजी है तो आपने कहा कि हमें ये देखना ही नहीं है, आपने कहा है तो ये चीज अब प्रकाशित होगी ही। तो इतना विश्वास मैं आपका बरकरार रखा रहूं, ऐसी मैं परम पूज्य दद्दा जी से प्रार्थना करता हूं। तो मुझे विश्वास है कि मेरी प्रार्थना निश्चित रूप से सुनी जाएगी। सुशील भैया जिनके लिए हम और आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, शिक्षित व्यक्ति वो नहीं होता जो स्वयं पढ़े। शिक्षित व्यक्ति वो होता है जो अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित कर दे। तो सुशील भैया उन सच्चे शिक्षित लोगों में से हैं। मैं देखता रहता हूं, दूर से ऑब्जर्व करता रहता हूं कि इनके संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अगर वो अपढ़ा होता है तो धीरे से पढ़ा लिखा हो जाता है, अगर वो अशिष्ट होता है तो धीरे से वो शिष्ट हो जाता है, अगर वो नष्ट होने की दिशा में बढ़ रहा होता है तो वो इष्ट की दिशा में बढ़ने लगता है। तो ऐसी प्रकृति, ऐसी फितरत आपके अंदर है। और आपने माँ सरस्वती, आपकी माता जी का नाम भी ज्ञान देवी है। तो जब ज्ञान देवी के गर्भ से ही आपने जन्म लिया है तो निश्चित रूप से उनकी अनुपम कृपा मातेश्वरी सरस्वती की तो निश्चित रूप से आपके ऊपर रहेगी ही। तो आप सरस्वती के निश्चित रूप में सच्चे अर्थों में वरद पुत्र हैं, क्योंकि ये संयोग औचक नहीं बनते हैं। शब्दकोश और साहित्य में अंतर होता है। शब्दकोश में शब्दों के अर्थ होते हैं, लेकिन साहित्य में शब्दों के भाव होते हैं। तो आप शब्दकोश नहीं, आप साहित्य लिखते हैं, तभी आपके द्वारा, आपके शब्दों के माध्यम से जो भाव संचारित हमारे अंदर होते हैं वो हमारे चित्त और चिंतन और हमारे चरित्र का हिस्सा बन जाते हैं। तो हमारी आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं सुशील भैया कि आप खूब लिखें, अच्छा लिखें। ये हम सबका सौभाग्य है कि आपके साथ आपको हमने बड़े होते हुए भी देखा है, खड़े होते हुए भी देखा है, आपको पढ़ते हुए भी देखा है, आपको लिखते हुए भी देखा है। तो हमने आपके हर पक्ष को बहुत अच्छे से देखा है। और ये आपकी विनम्रता है कि आप मुझे इतना मान देते हैं, मुझे सम्मान देते हैं। और जब मैं अपने बारे में ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पे शैलेंद्र बैठे हैं, रविंद्र बैठे हैं, हीरे वीरे का, सोने चांदी का ये काम करते हैं। शैलेंद्र, रविंद्र तो अब आजकल तेल में निकल गए, शैलेंद्र ये बैठे हैं कि हीरों के बीच में यदि कांच के टुकड़े को रख दो तो वो भी आपको हीरे की चमक भासित करने लगता है और आदमी लपका में ही समझता है कि शायद जो भी हीरा हुई है। तो हम ऐसे होशियार कांच के टुकड़े हैं कि हम हीरों के बीच में ठस के बैठते हैं, इसलिए हमारी स्थिति बड़ी हीरे जैसी हो जाती है। तो भैया ऐसे हमको अपने बीच में ठसा के बिठा ले रहना आप लोग, तो हम कांच होते हुए भी हीरे के भाव से बिकते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप खूब, उन्होंने जैसा कि दृष्टांत में बताया उन्होंने, और जब ये पांडुलिपि उन्होंने मुझे दी और मैंने उसके 4 पन्ने शुरू के पढ़े और मुझे लगा कि जिस किस्म की चीज, जैसा अतुल तिवारी जी के बारे में उन्होंने बात की थी। अतुल तिवारी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ही राम जैसी फिल्में लिखी हैं, गांधी जैसी फिल्म लिखी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी फिल्म लिखी है, इतने बड़े राइटर हैं। तो मैं उनसे कई वर्षों से कह रहा था कि यार कुछ ऐसा अतुल भैया आप लिखिए गीता के ऊपर कि जिसको मैं स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर सकूं। और जब गोविंद गीत पढ़ी तो हमें लगा कि यार ये एक ऐसी चीज है जो आगे चल के, अभी इसको छपने दीजिए, लोग पढ़ें, लेकिन आगे चल के इसकी मंचीय प्रस्तुतियां निश्चित रूप से हम जैसे कुछ अभिनेताओं के द्वारा या अभिनेताओं को प्रेरित करेंगी कि लोग उनकी मंच के ऊपर प्रस्तुति करें। और राजू भैया ने उसको बहुत मन लगा के छापा भी है, छाप भी रहे हैं। इनका मन है कि द्वितीय संस्करण जो निकले तो वो सचित्र संस्करण निकले कि हर पन्ने के ऊपर उससे संबंधित चित्र भी आपको मिलते जाएं, रंगीन चित्र, जैसा कि जो कलेक्टर्स एडिशन होता है। तो वैसा भी हम ये रहस्य का उद्घाटन करने की हमने अनुमति ले ली थी, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो किताब विषय के अनुरूप, आपकी लेखनी के अनुरूप
उतनी ही गरिमा प्राप्त करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, बधाइयां। परम पूज्य दद्दा से प्रार्थना है कि वो आपके ऊपर भरपूर कृपा करें कि आपके लिखे हुए को लोग वर्षों तक पढ़ते रहें। और जैसा कि कुशल भैया ने कहा कि प्रेमचंद सदैव वर्तमान है, तो इसका कारण ही है कि वो व्यक्ति के रूप में जन्म लिया, व्यक्तित्व के रूप में, अपने कृतित्व के माध्यम से व्यक्तित्व के रूप में जाने गए और फिर आने वाले समय में विचार के रूप में परिवर्तित होकर वो सदैव के लिए वर्तमान हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान भैया कि आप यहाँ पे आए। मेरा आपसे ऐसे औपचारिक परिचय तो नहीं है, लेकिन आपकी शख्सियत के बारे में संजू भैया भी बताते रहते हैं, हमसे सुशील भैया भी चर्चा करते रहते हैं, तो हमारी व्यक्तिगत ऐसी मुलाकात नहीं है, लेकिन आपके व्यक्तित्व को मैं बहुत जानता हूँ। हाँ, मतलब वैसी वाली नहीं हुई घनी घनी, लेकिन मतलब जानता हूँ, लेकिन मैं अब आपको पहचानता भी हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए। कीर्ति भैया तो हमारे परम स्नेही मित्र हैं। माया जैसी एक, जैसा कि भाभी भी जानती है कि भाभी ने माया को प्राथमिक दिनों में काफ़ी एक गांव में पलने वाली प्रतिभा को एक बड़ा विस्तृत फलक देने का काम भाभी ने अपने शुरुआती दौर में किया, और माया ने उस प्लेटफॉर्म का भरपूर इस्तेमाल किया और बड़ी अद्भुत आप काम करते हैं माया। तो खूब खूब धन्यवाद कि आप यहाँ पे पधारी। हमारे सारे इष्ट मित्र यहाँ पर मौजूद हैं, और संदीप भैया है, हम किसका नाम लें, राहुल हैं, संजय हैं, रविंद्र बैठे हैं, हिमांशु है, भतीजे हैं, कपिल है, मतलब हमको अनुराग बैठा है, अजय। मैं जिसका भी नाम लूं तो सिर्फ ये मेरी स्मरण शक्ति की परीक्षा ही होगी और मैं उसमें सफल होऊंगा। ये आप सब जानते हैं कि मुझे सबके नाम बिल्कुल वैसे ही याद है जैसे मैं अपने हाथ की रेखाओं को जानता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही सत्संग, ऐसा ही स्नेह हम सबका एक दूसरे के साथ बना रहे। कपिल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भैया, तुम बड़े उत्साही लड़के हो, और ये पूरा का पूरा आयोजन, बस सिर्फ एक चीज की मैं ये कहूंगा कि मुझे झटका लगा मैंने जब देखा, अभी जब सुना कि अपने ही घर में मुख्य अतिथि कभी भी नहीं बनाना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। तो भविष्य में मुझे लगता है कि ये सिर्फ भाव, ये चूक नहीं है, ये भाव की अभिव्यक्ति होगी तुम्हारी, और कहीं ना कहीं तुम ये भी मान के चलते होगे कि ये घर राणा भैया का नहीं है, ये घर हम सब का घर है। तो इसको भी मैं ये मान के चलता हूँ, और जिस भाव से आप रह रहे हो, भाभी जी, शिखा भाभी बैठी हैं, भन्ना गई भैया, संजू भैया, इतने भीड़ लगन लगी, कुर्सियां सज रही थी, हम लोग गिरगी गए थे, लौट के आए, बोले कि जो हो कर रहो। हम क्या आपको बताया तो हमें नहीं बताई, हमें तो बाहर से पता लग रही कि कोई आयोजन है। हमसे गलती हो गई, तो भाभी जी हम क्षमा चाहते हैं, आप घर की मालकिन हैं, हम आप ही को नहीं बता पाए, लेकिन सोचो कि कितना आपके ऊपर भरोसा होगा कि बिना आपको पूछे हम अकेले इतना बड़ा डिसीजन ले पाए कि, और हमें पता था कि हमारे डिसीजन को, फैसले को आपकी तरफ से अनुमोदन मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी गलतियां हम ये नहीं कह रहे हैं कि भविष्य में नहीं होंगी, हम निरंतर करते रहेंगे, तो तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, खूब सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आत्मीय आभार आदरणीय भैया। हमारा कार्यक्रम हमने 2 चरणों में किया हुआ है। पहले चरण में आपने ये देखा हुआ है, कृतियों का विमोचन था, और हमने अपने सम्मानीय आदरणीय अतिथियों को सुना और उन्हें आत्मसात भी किया। द्वितीय चरण में हम साहित्य संगोष्ठी, एक छोटी सी साहित्य संगोष्ठी कहें, सांस्कृतिक संगोष्ठी कहें, बहुत सारे ऐसे प्रतिभावान लोग हमारे बीच में हैं। हम चाहते हैं द्वितीय चरण में हम उन सभी को सुनाएं, जिनमें कुशल भैया को भी हम सुनना चाहेंगे, और विशेष तौर पर राणा भैया को सुनना चाहेंगे, कविताएं या जो भी संग्रह हो। सुशील भैया को हम सुनेंगे, आदरणीय भाभी जी को हम सुनेंगे, विजय वैश्रम जी हमारे पास हैं, उनको सुनेंगे, प्रशांत जी हैं, प्रशांत जी भी हैं, वेणी भाई भी हैं, आप सभी को हम जरूर सुनना चाहेंगे। प्रथम चरण के कार्यक्रम के औपचारिक समापन के लिए मैं आदरणीय कीर्ति भैया को आमंत्रित करता हूं, वो यहाँ आए आभार प्रदर्शन के लिए। आप में से सबसे अनुरोध रहेगा हमारा कि इसके बाद स्वल्पाहार ग्रहण करके फिर से अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आदरणीय कीर्ति भैया।
मुझसे एक चूक हुई है, उस चूक में पूरा कर रहा हूँ। आदरणीय कीर्ति भैया का मैं स्वागत कर रहा हूँ। वही तो कह रहा है साहब, एक ही बुके ही बचा है। परम पूज्य दद्दा जी की अद्भुत अनुपम कृपा, इससे आज का ये कार्यक्रम आनंदमय हुआ। पधारे हुए आदरणीय संजीव भैया, आदरणीय भाभी जी, कुशल भैया, सुशील भैया, राजू भैया और राणा जी का जितना आभार धन्यवाद करें इस नगर में आने के लिए। इस बार काफ़ी समय से आए और कई लोगों ने उनसे ही बोला भैया महीने 2 महीने में आ जाया करो, तो उनसे निवेदन है कि भैया नगर की बात सुने और थोड़ा समय गाडरवारा के लिए ज़्यादा निकालें। पधारे हुए सभी सम्मानीय जनों का मैं स्वागत करता हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है, स्वल्पाहार की व्यवस्था है, काफी देर से आप लोग बैठे हुए हैं। इसके बाद इस सत्र की अगले सत्र की शुरुआत आदरणीय राणा भैया से हम लोग करेंगे, तो मैं समझ सकता हूँ आप में से कोई नहीं जाने वाला। अर्पित क्षमा चाहता हूँ, हमारे मुकेश बसनिया जी सुशील भैया का सम्मान करना चाहते हैं। मैं चूक गया उनका नाम बोला। सर एक मिनट, रवि इधर आओ। सर कैमरा। अरे क्या हाल है चंद्रकांत? लो फिनिश कर दो, फिनिश। हम ऑन है।